बाप, बेटा और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। खुदाए कदूस की रहमतें और बरकतें हमेशा आपको मिलती रहें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बनी इसराइल मुल्क मिस्र में कितना अरसा रहे, मिस्र से कैसे आज़ाद हुए और कितने लोग मुल्क मिस्र से निकले, उनकी तादाद क्या थी, बियाबान में जो मन खाया वो क्या चीज़ थी, कैसी थी और उसका टेस्ट कैसा था, कोहे होरेब की चट्टान से पानी पिया, वो चट्टान और पानी के पीछे राज क्या था, हजरत मूसा वादा की सरजमीन तक क्यों ना पहुंच पाए। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कलाम मुकद्दस के पैगाम से बरकत पा सकें, और हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हजरत मूसा एक बड़े नबी और बनी इसराइल के कौमी हीरो हैं, क्योंकि बदौलत हजरत मूसा बनी इसराइल को मिस्र से आज़ादी मिली। बनी इसराइल की मुल्क मिस्र से आज़ादी 1440 कबल मसीह बयान की जाती है, लिहाजा हजरत मूसा की पैदाइश तकरीबन 1520 कबल मसीह है। फिरौन के 18 या 19 खानदानों ने बनी इसराइल पर हुकूमत की। बनी इसराइल मुल्क मिस्र में 430 साल के आम पजीर रहे। हवाला खुरूज 12 बाब उसकी 40 आयत। और मिस्र से खुरूज के वक्त उनकी तादाद औरतों और बच्चों के अलावा तकरीबन 6 लाख थी। हजरत मूसा ने जब फिरौन बादशाह का सामना किया तो आपकी उम्र 80 बरस थी। आपने हुक्म इलाही के मुताबिक फिरौन बादशाह से कहा कि बनी इसराइल को अपने मुल्क से जाने दे, लेकिन चूंकि वो इसराइलियों से बेगार लेता था इसलिए उसने उन्हें जाने ना दिया। उसने हजरत मूसा को जवाब दिया, मैं तुम्हारे खुदा को नहीं जानता और ना ही मानता हूँ। फिर क्या हुआ, खुदाए कदूस ने फिरौन को 10 आफतों से यकीन दिलाया कि मैं जो हूँ सो हूँ। दस आफात, पानी का खून बन जाना, मेंढक ही मेंढक, जुएं, मक्खियां, जानवरों में मरी का फैलना, फोड़े, ओले बरसना, टिड्डी दल का हमला, गहरी तारीकी। शुरू में फिरौन बादशाह इन निशानियों, करामात, मोजज़ात से मुतासिर ना हुआ, लेकिन 10वीं यानी संगीन आफत, मिस्रियों के पहलोठों के हलाक होने की नौबत पहुंची। तो उसने बनी इसराइल को अपने खुदा के लिए कुर्बानी देने के लिए मिस्र से बियाबान में जाने की इजाज़त दे दी। बज़ाहिर ये आफात एक ऐसा सिलसिला मालूम होती है जो मज़ाहिर फितरत पर मबनी हो, लेकिन इनकी संगीनी, इनका जल्दी जल्दी एक ही साल में वक़ू पजीर होना और जश्न के इलाके का जहां बनी इसराइल रहते थे बचे रहना, इस बात की पुख्ता दलील थी कि बनी इसराइल के खुदा का इसमें हाथ था। तो 10 आफतों के बाद अगरचे फिरौन ने बनी इसराइल को जाने दिया, मगर खुदा अब भी उनकी इनकारी की वजह से उनसे नाराज था। खुदा उनको और भी सजा देना चाहता था।
इसलिए खुदा ने फिरौन का दिल सख्त किया, तो फिरौन ने फैसला किया कि वो इसराइलियों का पीछा करेगा। और उन्हें वापस लाएगा ताकि उनसे काम ले। तो जब इसराइलियों ने मिस्रियों को बड़ी तेजी और तुंदी से अपना पीछा करते हुए देखा तो बड़े खौफजदा हुए, क्योंकि आगे बहरे कुलजम था और पीछे फिरौन की फौजें। मगर खुदा बनी इसराइल के साथ था। खुदा ने बहरे कुलजम में से उनके लिए रास्ता बनाया। और वो खुश्की पर चलते हुए दूसरे किनारे पहुंच गए। मिस्रियों ने भी उनके साथ में बहरे कुलजम में बने हुए खुश्क रास्ते पर फौजें दौड़ाईं, और जब वो दरमियान में पहुंचे तो खुदा ने पानी को फिर मिला दिया और वो सब उसमें गर्क हो गए। बनी इसराइल बहरे कुलजम को पार करके सफर करते हुए एक बियाबान में पहुंचे, जहां ना तो कुछ खाने को मुयस्सर था और ना ही पानी मिलता था। लोग हजरत मूसा और खुदाए कदूस के आगे चिल्लाए, तो खुदाए कदूस ने उनके लिए आसमान से मन बरसाया। ये रात को औस के साथ गिरता था। ये खुश जायका और सफेद रंग का था। इस मन के बारे में माहिरीन तबियात सैकड़ों सालों तक खोज में रहे कि ये क्या हो सकता है, मगर ये तो आसमानी खुराक थी। ये बनी इसराइल को आर्जी तौर पर दी गई थी। ये फरिश्तों की खुराक थी। ये जी उठे मुकद्दसीन जो जन्नत में हैं उनकी खुराक थी, जो उनकी रूहानियत को कायम रखती थी। ये आसमानी रोटी थी। खुरूज 17 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है कि बनी इसराइल 40 बरस तक, जब तक कि वो आबाद जमीन तक ना पहुंचे, मन खाते रहे। फिर मारा के मुकाम पर इलाही कुदरत से कड़वा पानी मीठा बन गया। एलियम में बनी इसराइल पानी के 12 चश्मों और खजूर के 70 दरख्तों से ताज़ा दम हुए। फिर जब बनी इसराइल सैन से कूच करके रफीदियम के मुकाम पर पहुंचे तो फिर पानी ना होने की सूरत में कुड़कुड़ाए। तो खुदाए कदूस ने हजरत मूसा से कहा कि कोहे होरीब की चट्टान पर अपना असा मार तो पानी निकलेगा। खुरूज 17 बाब उसकी 6 आयत। यहाँ वो 1 साल रहे। यहीं पर 10 अहकाम दिए गए। खुदा ने बनी इसराइल को 40 साल तक बियाबान में भटकने दिया। हजरत हारून और उनकी हमशीरा मरियम ने बियाबान में ही वफात पाई। खुदाए कदूस ने हजरत मूसा को बताया कि उनकी वफात के बाद हजरत यशुआ बनी इसराइल की रहनुमाई करेंगे। खुदाए कदूस ने बियाबान में बनी इसराइल की तरबियत की, उन्हें सिखाया कुर्बानी के बारे में, सब्बत के बारे में, दैयकी के बारे में, ममनुआ रिश्तों के बारे में, अदालत के मुतल्लक दीनी कवानीन। कहानत का काम हजरत हारून को दिया गया, लावी के घराना को दिया गया। बुत परस्ती से मना फरमाया, नशा से मना फरमाया, वलादत की नापाकी और तहारत के बारे में बताया। तब मूसा मुआब के मैदान से कोहे नबू की तरफ फिसजा की चोटी पर, जो यरीहो के मुकाबिल है, चढ़ा।
तो खुदा ने उसे वो मुल्क दिखाया जिसका वादा हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब से किया था। खुदा ने कहा, तू इसे देख ले, मगर तू वहां पार ना जाएगा। तब हजरत मूसा खुदावंद के कहने के मुताबिक मोआब के मुल्क में फौत हुए और मोआब की वादी बैत फौर के मुकाबिल दफनाए गए। मगर आपकी कब्र को आज के दिन तक कोई नहीं जानता। आपने जमीन पर 120 वर्ष उम्र पाई। आपकी आंखें न धुंधलाईं और ना उनकी ताजगी जाती रही। खुदा के फरिश्तों के जरिए हजरत मूसा को दफनाया गया और इस जगह को पोशीदा रखा गया, क्योंकि बनी इसराइल जो बुत परस्ती की तरफ माइल थे, कहीं हजरत मूसा की कब्र की परस्तिश करने ना लग जाएं। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी प्रेस कर दें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।